दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगी 2026 में। ऑब्वियस सी बात है, अब एआई का ज़माना है तो आपके मन में ये ज़रूर सवाल आता होगा, अगर आपके मन में आइडिया भी आया होगा कोई ऐप डेवलप कराने का, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि एक ऐप डेवलप करा रहे हैं, जो आप लोग जो भी आपका आइडिया होगा उसका डेवलपमेंट कॉस्ट क्या आएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं बताऊंगा कि ऐप का डेवलपमेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज आपको इस वीडियो में मैं कुछ फैक्टर्स बताऊंगा कि आप अपने जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसका डेवलपमेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, और एआई का जो जमाना है इससे आप अपने ऐप डेवलपमेंट का कॉस्ट रिड्यूस कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। इस सजेशन को आप मेरा अनुभव समझिए या मेरा राय समझिए। देखिए 9 साल से इस इंडस्ट्री में हूं मैं। एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि देखो आपके अंदर होती है क्यूरियोसिटी कि भाई मेरे पास जो आइडिया है क्या उस आइडिया को बनाने के लिए मेरे पास बजट है, और अगर बजट नहीं है या फिर अगर है भी तो एक्चुअल में जो मार्केट से कोटेशन आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो क्या इसकी रिकवरी होगी या नहीं होगी। ये सारे सवाल आपके दिमाग में दौड़ते हैं और सबसे पहला सवाल होता है कि मेरा जो आइडिया है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, इसका डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगा। और आप लोग क्या करते हो, कॉल वगैरह करना स्टार्ट कर देते हो डेवलपमेंट कंपनीज को। मल्टीपल कोटेशंस आपको मिलते हैं और उन मल्टीपल कोटेशंस में कंफ्यूजन में आप ये रहते हो कि भाई किसी का 5 लाख का है, किसी का 10 लाख का है, किसी का 15 लाख का है, किसी का 2 लाख का है, किसी का 50,000 का है। अब भाई ये क्या चल रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट तो एक ही है, रिक्वायरमेंट तो हमने सबको सेम भेजी है, सबका अलग अलग कोटेशन क्यों आ रहा है। आप इसमें भी कंफ्यूजन में रहते हो। ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि आपने ऐप डेवलपमेंट कंपनी से सवाल ही गलत पूछ दिया। मेरा एक्सपीरियंस सुनो, मैं अभी पिछले 9 साल से इस इंडस्ट्री में हूं और जब भी कोई कॉल करता है ना, उसका यही सवाल पहला रहता है, सर मेरा ऐसा आइडिया है, इसका ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगा। अब देखो आइडिया भी वो कैसे बता रहे हैं, सर एक स्विगी जैसा ऐप बनाना है, स्विगी जैसे ऐप का क्या डेवलपमेंट कॉस्ट रहेगा। सर जोमेटो जैसा ऐप बनाना है, सर एक जो पॉपुलर एप्लीकेशन मार्केट में चल रहे हैं व्हाट्सएप जैसा ऐप बनाना है, या फिर फ्लिपकार्ट जैसा ऐप बनाना है, या फिर मुझे ओला जैसा ऐप बनाना है, इसका क्या डेवलपमेंट कॉस्ट होगा। ठीक है, देखो रेफरेंस देना अच्छी बात है, पर जब आप ये बात बोल रहे हो ना कि मुझे ओला जैसा ऐप बनाना है, मुझे उबर जैसा ऐप बनाना है, या जो भी रेफरेंस दे रहे हो, तो सामने वाला आपको पहले तो वो ये कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये मांग क्या रहा है। ओला जैसा ऐप बोल दिया, ओला जैसा एप्लीकेशन क्या 50,000 में बन जाएगा, क्या 1 लाख में बन जाएगा, क्या 2 लाख में बन जाएगा, क्या 5 लाख में भी बन जाएगा? नहीं बनेगा ब्रदर। ओला ऐप के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। वो पिछले 10 सालों से 15 सालों से इतना मेहनत कर रहा है उस एप्लीकेशन पे वो कंपनी। आपको क्या लगता है वो 1-2 लाख 5 लाख 10 लाख का एप्लीकेशन है, 15 लाख का एप्लीकेशन है? आप करोड़ों इन्वेस्ट करोगे ना तब जाके वैसा ऐप डेवलप कर पाओगे। तो समझो इस बात को, मेरा अनुभव आपको बता रहा हूं, कभी ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं पूछना है आपको ऐप डेवलपमेंट कंपनी से। सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझनी है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मान लो अगर आपको ओला जैसा ही ऐप बनाना है तो ओला के बेसिक फीचर्स क्या हैं, जिसको पहले आप लिख लो कि भाई इतना तो चाहिए, इसके बिना मैं मार्केट में उतर नहीं सकता, इसके बिना मैं मार्केट में अपने ऐप को लॉन्च नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, पहले ये समझ लो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई एक यूजर एप्लीकेशन पे लॉग इन साइन अप हो और उसको किस लोकेशन से किस डेस्टिनेशन पे जाना है वो अपना डाल ले, नियर बाय जो राइड है उसको मिल जाए, और जब राइड चल रही हो तो उसको डिस्टेंस दिखा दे, टाइमिंग बता दे, उसके बाद में पहुंचने के बाद ये पेमेंट कर दे और इसकी ऑर्डर हिस्ट्री मेंटेन हो जाए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। अब एडवांस रिक्वायरमेंट क्या हो गई, जो एडमिन साइड में होगी कि भाई टाइमिंग के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से प्राइसिंग फ्लक्चुएट हो, उस एरिया में जो नियर बाई ड्राइवर्स हैं उनको किस किस को राइड देनी है, किसको नहीं देनी है, ये सारी चीज़ें डिसाइडेड हो। उसके बाद में यूजर साइड सिक्योरिटीज़ हो, एडमिन साइड सिक्योरिटीज़ हो, ड्राइवर साइड सिक्योरिटीज़ हो, ऐसी बहुत सारी एडवांस चीज़ें। ओला में ऐसे बहुत सारे हिडन फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको पता तक नहीं होगा, जस्ट आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। सिर्फ ओला की बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारे पॉपुलर एप्लीकेशन जो आप लोग यूज करते हो डेली लाइफ में, उसमें इतने हिडन फीचर्स होते हैं, वो हर एक हफ्ते 1 महीने में अपडेट आपको देखने को मिल जाता है प्ले स्टोर पे। इतने हिडन फीचर्स होते हैं कि आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये ऐसे ऐसे किस तरीके से वो डेटा लेते हैं, किस तरीके से वो अपनी मार्केटिंग करते हैं, क्या उनका फ्यूचर प्लानिंग रहता है, वो उनका प्लान रहता है, आपको पता नहीं रहता इन सब के बारे में। तो आपको जब भी रिक्वायरमेंट बतानी है या किसी डेवलपमेंट कंपनी से कोटेशन या प्राइसिंग लेनी है,
तो रेफरेंस के नाम पे सिर्फ ये नहीं बोल देना कि भाई नेटफ्लिक्स जैसा ऐप बना दो। भाई नेटफ्लिक्स इतना आसान है बना देना, उसके सर्वर्स, आपने उसके अंदर कभी ग्लिचेस देखे हैं? नहीं देखने का आपको मिलेंगे, क्योंकि भाई वो आज से नहीं चल रहा है, सस्टेन एप्लीकेशन है वो। मार्केट में बस उसको फंड उठाना है, मूवीज रिलीज करनी है, उनका काम एप्लीकेशन पे कम कंटेंट पे ज्यादा होता है। इस चीज को समझो। तो पहले तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट को लिखो। रिक्वायरमेंट लिखने के बाद देखो, आप किसी का रेफरेंस दे रहे हो दैट इज ओके, बट उस रेफरेंस में से जो आपको लगने वाला है वो ज्यादा जरूरी है। अगर आप मार्केट में कभी कंपीट भी कर रहे हो किसी दूसरे एप्लीकेशन के साथ, तो आपका वो यूनिक पॉइंट क्या है, वो यूनिक फीचर क्या है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप ओला जैसा ही ऐप बना रहे हो तो ठीक है, ओला जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कम कॉस्ट में किया जा सकता है। उसके अलावा आपका जो एआई ड्राइवन फीचर है, जो भी XYZ आप फीचर उसमें डाल रहे हो, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो, उसको अच्छे से समझाओ, फिर कोटेशन लो। ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि अगर ओला जैसा ऐप बनाना होगा तो आपके पास करोड़ों का ही बजट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। नेटफ्लिक्स जैसा ऐप बनाना होगा तो आपके पास करोड़ों का बजट चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके कम बजट में, जो आपका 2 लाख 5 लाख 10 लाख का बजट है, उसमें ही ऐप बनेगा। 10-15 लाख का जो आपका बजट है उसमें ही अच्छा ऐप बन जाएगा। लेकिन फीचर्स, रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है डेवलपमेंट कंपनी को। जब आप कंफ्यूजन क्रिएट, अब जैसे आपने किसी को बोल दिया होगा कि मान लो आपने 10 कंपनी से, डेवलपमेंट कंपनी से बात किया, सबको आपने नेटफ्लिक्स जैसा ऐप बोल दिया, ओला जैसा ऐप बोल दिया, सबने आपको अलग अलग रिक्वायरमेंट भेजा, सबने अलग अलग जो प्राइसिंग कोटेशन भेजा है। ये क्यों भेजा पता है? बहुत ना डेवलपमेंट कंपनी किसी की बात करने से भी भागते हैं कि सामने वाले को कितना नॉलेज है। ठीक है, अगर मान के चलो सामने वाले को कम नॉलेज है, ऐसी बातों से पता चल जा रही है, तो डेवलपमेंट कंपनी ये समझती है कि इसको फीचर्स ही क्या ज्यादा चाहिए होंगे, सिक्योरिटी की तरफ ये ज्यादा फोकस करेगा नहीं, प्लेयर्स की तरफ ज्यादा फोकस करेगा नहीं, जो प्लेयर रहता है ना नेटफ्लिक्स में उसकी तरफ ये ज्यादा फोकस करेगा नहीं, और भी बहुत सारी चीजें रहती है, उनको पता रहता है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेगा। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसको 2 लाख का दे दो। कुछ बड़ी कंपनीज होती हैं जो सोचती नहीं यार इसको कम से कम 10 से 12 लाख का कोटेशन देते हैं, जो कि इसकी नीड जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपको जो कोटेशन मिल रहा है वो इसलिए आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्योंकि आपने ही डेवलपमेंट कंपनी के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, जस्ट एक रेफरेंस देके, एक नाम बोल के। तो ऐसा नहीं करना, पहले रिक्वायरमेंट लिखना है, फिर आगे किसी भी डेवलपमेंट कंपनी को शेयर करना है। ठीक है, अब जब आपने डेवलपमेंट कंपनी को रिक्वायरमेंट अपनी बता दी, उसके बाद अब आप देखो कैलकुलेट कैसे करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये जो कैलकुलेशन होता है ना ऐप डेवलपमेंट का, ये डिपेंड करता है कि उस ऐप को बनने में कितना समय लगने वाला है। अब समझो, जब एक ऐप बनता है तो एक ऐप के ऊपर फ्रंट एंड डेवलपर काम करता है, बैक एंड डेवलपर काम करता है, UI UX डेवलपर काम करता है, टेस्टिंग टीम काम करती है, उसके ऊपर उस प्रोजेक्ट एक मैनेजर होता है। तो ऐसा 5 लोग का एक ग्रुप बनता है जिसमें ये लोग काम कर रहे होते हैं आपके एक प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आप इन 5 की सैलरी भी निकालोगे ना, तो कम से कम 3 लाख के आसपास तो सैलरी होगी, आराम से हो जाएगी। आजकल डेवलपर की डिमांड अच्छी खासी बढ़ी है मार्केट में। ऐसा नहीं सोचना है कि एआई आने के बाद डेवलपर की डिमांड कम हुई है, उल्टा डेवलपर की डिमांड बढ़ी है मार्केट में। एआई जैसे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके लिए डिमांड बढ़ गई है मार्केट में। ठीक है, तो समवेयर अराउंड 3 लाख के आसपास का खर्चा बैठता है सिर्फ एक जब ग्रुप काम करती है किसी प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो आपको समझना है कि भाई ये जो ग्रुप काम कर रही है, ये 10 दिन काम करने वाली है, तो 10 दिन का कितना आना चाहिए? अगर 10 दिन काम कर रही है, आपका 1 महीने का खर्चा इनका 3 लाख के आसपास जा रहा है, और उसमें कंपनी का प्रॉफिट आप जोड़ लो 10%, 3,30,000 के आसपास अगर खर्चा जा रहा है। अगर आपके प्रोजेक्ट पे सिर्फ ये 10 दिन काम कर रही है, 5 से 10 दिन का काम है, तो आप ऐसा समझ के चलो कि आपका 30-40 हज़ार 50 हज़ार में आपका काम हो जाएगा। मान के चलो अगर आपको एक ई-कॉमर्स वेबसाइट या ऐप बनाना है, तो उसके तो बहुत टेम्पलेट भी मार्केट में रहते हैं। तो ये बेसिक ऐप मैं बोल रहा हूँ, अगेन बात को सुनो, ई-कॉमर्स ऐप में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आप फुल फ्लेज Amazon फ्लिपकार्ट जैसा मार्केट में जाओगे ढूंढने, क्योंकि बहुत चीजें उसमें एडेड हैं, तो वो समवेयर अराउंड आपका 50 लाख के आसपास बैठेगा कोटेशन। ठीक है, बेसिक से मेरा मतलब है कि आपने यूजर के लिए लॉगिन साइन अप रखा है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिखा दी है, ऐड टू कार्ट किया, वो ऑर्डर प्लेस कर पा रहा है। ये बेसिक चीज होती है। इसमें 5 से 10 दिन का टाइम गया, 30-40 हज़ार में आपका एप्लीकेशन बन जाएगा। क्या इससे ज्यादा आपको कोई कोटेशन देगा? आप अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जो मैंने आपको बात बोली, आप किसी से भी मार्केट में अपनी रिक्वायरमेंट को, जो मैंने रिक्वायरमेंट बोला ना आपको ई-कॉमर्स का, ये चीज किसी को भी देके देखो मार्केट में 30-40 हज़ार से कोई ज्यादा कोटेशन नहीं देगा, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब आप जब ये बोल दोगे ना फ्लिपकार्ट जैसा चाहिए, Amazon जैसा चाहिए, तब वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख पे वो खेलेंगे, फिर आप कंफ्यूजन, और आप ना आपके बजट के हिसाब से किसी डेवलपमेंट कंपनी को जब दे देते हो अपना प्रोजेक्ट, उस टाइम पे दिक्कत ये भी हो जाती है कि भाई सामने वाले ने आपको कम प्राइस दिया था आपके बजट के हिसाब से, आपने उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखी थी, बाद में प्रोजेक्ट आपको डिलीवर नहीं होगा ऑन टाइम, या ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट आपके हिसाब से बने ही ना, तो जो अच्छा खासा मोटिवेशन रहता है प्रोजेक्ट बनाने का, वो भी चला जाता है। तो वो गलती नहीं करनी है। तो ये समझ में आ गया आपको कि ऐप डेवलपमेंट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, टाइम के हिसाब से।
उस पर जो काम कर रहे हैं बंदे, उस पर कितना टाइम लग रहा है। आप इवन डेवलपमेंट कंपनी से प्राइस ब्रेकअप भी मांग सकते हो कि कहाँ कैसे कैसे खर्चा उनका जा रहा है। भैया पैसा दे रहे हो आप, बिल्कुल मांगो, ठीक है। उसके बाद में मैं इसके पहले भी मैंने बहुत सारे फैक्ट्स वाले वीडियो बना के रखे हुए हैं, जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ऐप डेवलपमेंट कराते टाइम किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट कैसे लिखी जाती है, एप्लीकेशन बनवाने के बाद क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, और पैरेलली जब आप एप्लीकेशन बनवा रहे हो उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें रेडी रखनी चाहिए। हालांकि इन सभी टॉपिक के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, प्लीज़ एक बार आप वॉच कर लीजिएगा। हाँ, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसके लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हालांकि मैं इतना तो समझ चुका हूं कि मैं जितना समझाना चाहता था आपको उतना आप समझ गए होंगे, और हाँ, अगर समझ गए तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।